वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 14 बी करेंगे प्रैक्टिकल्स का। ठीक है, तो ये भी वो क्वेश्चन है जो पिछले वाला लास्ट वाले की तरह जिसमें ओपनिंग एंट्री पास करनी थी, इसमें भी आपको ओपनिंग एंट्री ही पास करनी है। उसके अलावा भी कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, आप उनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेट पुट करेंगे विच इज़ हमारा 2017 का ये क्वेश्चन है। 2017 अप्रैल 2। इनफैक्ट अप्रैल 2 से पहले हम लोग अप्रैल 1 की जो जर्नल एंट्री है पहले वो पास कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जर्नल जो आपकी ओपनिंग एंट्री होती है ये हमेशा मंथ के बिगनिंग में पास होती है। अगर जनवरी होता तो 1 जनवरी पास होती। यहाँ पे अप्रैल क्वेश्चन है तो 1 अप्रैल को ये पास होगा। ठीक है, तो हम लाइन से अपने एसेट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले कैश है यहाँ पे, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर लीजिए। बैंक है, बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर लो। देन कम्स फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर लीजिए। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक भी लिख सकते हो आप इसको, या फिर आप परचेज भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं स्टॉक लिख लेता हूँ इसको। स्टॉक अकाउंट डेबिट। देन डेटर्स के नाम दिए हुए हैं, राम और श्याम दिया हुआ है तो उनको ऐसे ही लिख लिया जाए, राम श्याम। तो राम्स अकाउंट डेबिट, श्याम्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिटर्स में हमारे पास अनिल और सुनील है, इसको आप यहाँ लिखिए टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट और टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए अमाउंट्स लिखते हैं। कैश हमारे पास है 10,000 का। बैंक बैलेंस है हमारे पास 16,800 का। फर्नीचर है हमारे पास 8,000 के। स्टॉक हमारे पास है 50,000 का। डेटर्स राम है आपका 8,000 एंड श्याम इज 12,000। ये भी हमने लिख लिया। बात करें अनिल और सुनील, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो इनका अमाउंट है 4,000 एंड 5,000। तो ये हमने जो भी चीज़ें हमें गिवन थी वो अब तो हमने फिल कर ली। बट एक चीज़ ध्यान वाली बात है, फिर से इस क्वेश्चन में भी आपको कैपिटल मिसिंग है। तो आप क्या करोगे, आप खुद से यहाँ पे आप लिखिए टू कैपिटल, ऐसे डाल दो, बैलेंसिंग फिगर से आए ये कैपिटल अकाउंट आप इसको लिखेंगे, है ना, कैपिटल अकाउंट। और जो भी अमाउंट होगी वो कैसे निकालेंगे, एसेट्स का जो डेबिट में अमाउंट है और क्रेडिट में अमाउंट है वो मैच करना चाहिए। इसको आप टोटल कीजिए एंड इसमें से ये दो अमाउंट माइनस कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द बुक ये अमाउंट आएगा आपका 95,800। ठीक है, कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर्स आया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ड, और ये ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। अब आते हैं आगे ट्रांजेक्शन्स पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे अप्रैल 2 का है, विच इज़ रिसीव अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे आपने चेक रिसीव किया है, बट यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है इस ट्रांजेक्शन में कि डिपॉजिटेड है सेम डे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे आगे भी, विच इज़ जैसे अगला ही ट्रांजेक्शन 4 को दिया हुआ है कि डिपॉजिट हुआ है द अबव चेक इनटू बैंक। दैट मीन्स कि जो 2 तारीख को आपको चेक मिला, आप इसको बैंक को नहीं भेज रहे हो। ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करो, आप फिर चेक इन हैंड अकाउंट ओपन कीजिए। एंट्री हो जाएगी आपकी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, और डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी लिखेंगे हम, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कहाँ से आ रहा है आपको, ये चेक आ रहा है आपको राम के पास से, तो टू राम। ठीक है, तो राम से आपको मिलना कितना था, राम से आपको 8,000 मिलना था। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे हम 8,000 राम में। और ऐसा लिखा गया कि ये पैसा जो हमें आ रहा है ये 5% का डिस्काउंट लेस करने के बाद आ रहा है। तो 5% किसका, 5% ऑफ 8,000। तो 8,000 का 5% निकाल लीजिए। 8,000 का 5% हो जाएगा आपका 400 रुपये। इसको यहाँ पे 400 लिखिए एंड जो बाकी बची हुई अमाउंट होगी वो यहाँ पे हो जाएगी 7,600 रुपये की हमारे चेक की। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं अपने फोर्थ ट्रांजेक्शन को। लिखा है कि ये चेक बैंक को डिपॉजिट हुआ है, तो ठीक है डिपॉजिट कर देंगे हम, एंट्री पास करेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और अमाउंट हो जाएगी हमारी कितनी, ये जो चेक की अमाउंट है विच इज़ आपका 7,600। ठीक है, ये भी ट्रांजेक्शन हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा फिफ्थ का है विच इज़ गुड्स परचेज फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट यहाँ पे चेक से हो गई है। तो गुड्स यहाँ पे परचेज किए गए हैं 20,000 के, तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट यहाँ चेक से हुई है तो टू बैंक अकाउंट, और साथ ही साथ हमारा हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस कई बार कर चुके हैं, तो फिर से हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें परचेज़ की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। गुड्स आपके हैं 20,000 के, इस पर आप 10% निकालो पहले, तो इसका 10% हो जाता है आपका 2,000 रुपये। दैट मीन्स कि जो परचेज़ है आपका वो एक्चुअली में 20,000 का नहीं हो करके ये है आपका सिर्फ 18,000 का। तो ये हो गया परचेज़ की प्राइस। इसके बाद यहाँ पे कैश डिस्काउंट है 5%, तो 5% किसका निकाला जाएगा, 18,000 का 5% निकाला जाएगा। 18,000 का 5% हो जाता है आपका 900 रुपये। ठीक है, तो 900 रुपये हो गया आपका डिस्काउंट में चला गया, एंड इसमें से माइनस करके आप बैंक निकाल लो विच इज़ 17,100। कैसे निकालोगे, 18,000 में से इसको माइनस कर लीजिए तो आपको बैंक की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है सिक्स्थ का, और यहाँ पे लिखा गया है कि एक चेक रिसीव हुआ है फ्रॉम श्याम 3860 का, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो सब कुछ बता ही दिया है, फिर तो क्या बचा फिर। ठीक है, नोट करना है बस आपको। चेक्स अगर बैंक को गया है सेम डे तो बैंक में डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और ये चेक आ कहाँ से रहा था, ये चेक आ रहा था आपके पास श्याम से, तो टू श्याम हो गया फिर। सो चेक रिसीव हुआ है आपको 3860 का, डिस्काउंट है आपका 140, दैट मीन्स कि 4,000 का ये अमाउंट था जो हमें श्याम से मिल रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब आते हैं अगले ट्रांजेक्शन पे। एक ट्रांजेक्शन ये पूरा हो गया हमारा, और क्योंकि पेज हमारा एंड हो चुका है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे उसको टोटल कर लीजिएगा, डो भी टोटल आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे अब हम अमाउंट को पीछे से ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे, अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी ताकि हमें फिर से डेट पर्टिकुलर्स वगैरह ना बनाना पड़े, उसका फॉर्मेट हमें ना लिखना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है ऑन 10th। ठीक है, कैश पे टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पे कैश पे हो रहा है अनिल को 2% के डिस्काउंट के बाद। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी आपकी अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अनिल में जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, अनिल को हमने कितना पे करना था, अनिल को हमें 4,000 पे करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे अनिल को फिर से 4,000 ही पे करेंगे। ठीक है, 2% का क्या डिस्काउंट है, तो 4,000 का पहले 2% आप निकाल लो विच इज़ आपका हो जाएगा 80 रुपये, एंड कैश जो अमाउंट होगी वो हो जाएगी आपकी 3,920, एंड ये ट्रांजेक्शन हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट है ओल्ड फर्नीचर सेल हो रहा है आपका 800 रुपये का 15th को। ओल्ड फर्नीचर बेचिए, आप कुछ भी बेचिए, अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा। कैश अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, एंड आपके पास से फर्नीचर जा रहा है, तो ओल्ड फर्नीचर न्यू फर्नीचर कुछ मेंशन नहीं करते, हम सिंपली फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट वर्ड गोज आउट होता है ना, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितनी है आपकी 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपीज़, ये हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा
on 16th, which is sold goods to शिव प्रसाद with the list price 10,000 at a trade discount of 15%। ठीक है, तो यहाँ पे शिव प्रसाद को गुड सेल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लिखेंगे यहाँ पे शिव प्रसाद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये होगा, पहले तो आप 10,000 का पहले तो निकाल लो डिस्काउंट, 10,000 पे 15%, ये 15% हो जाता है आपका 1,500 रुपये। ठीक है, दैट मीन्स कि गुड्स एक्चुअली में 10,000 के सेल नहीं हो रहे हैं, 10,000 में पहले आप डिस्काउंट माइनस कर लो, ये 1,500 रुपये का अमाउंट है आपका 8,500 रुपये, एंड हमारा ट्रांजेक्शन की अमाउंट भी 8,500 रुपये ही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 18th को यहाँ पे हम आते हैं, जो कि है शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,000। तो शिव प्रसाद ने गुड्स रिटर्न किए हुए हैं। ठीक है, तो सेल के गुड्स जब वापस होते हैं तो हम कौन से अकाउंट यूज़ करते हैं, सेल्स रिटर्न यूज़ करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और ये गुड्स कहाँ से आ रहा है, शिव प्रसाद से आ रहा है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और फिर से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं उनका लिस्ट प्राइस 1,000 रुपये है। तो आपको बताया गया है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कि जब सेल होते टाइम आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो, जब रिटर्न भी होगा तो भी आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे। तो पहले आप 1,000 रुपये का पहले 15% निकालिए आप, जो कि होता है 1,500 रुपये। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपको जो गुड्स वापस हो रहे हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट इज़ ओनली 850। ठीक है, ये हो गया, इसको लिख लिया हमने। नेक्स्ट है आपका ऑन 20th, विच इज़ पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर्स टू बहादुर सिंह 100 रुपये। अब यहाँ पे आप क्या करो, बहादुर सिंह को पे कर रहे हो फर्नीचर रिपेयर के लिए। तो फर्नीचर रिपेयर हमारा अल्टीमेटली क्या है, खर्चा है ना, तो वो हमको दिखाना है, विच इज़ रिपेयर। हम सिंपली यहाँ पे रिपेयर अकाउंट ओपन करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, और हम लिखेंगे यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेंगे। हमें बहादुर सिंह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक खर्चा पे कर रहे हैं, एक नॉमिनल अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो पैसा कैसे पे हो रहा है वो डिपेंड करता है, क्यों पे हो रहा है वो डिपेंड करता है, किसको पे हो रहा है, इस पर्सन से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये तब होता जब ये हमारा कोई क्रेडिटर होता, बट ऐसा तो है नहीं। चलिए, ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका ऑन 25th, विच इज़ receive a check from Shiv Prasad after deducting 4% CAT discount, check was deposited into bank। तो आप क्या कर रहे हो, शिव प्रसाद से चेक रिसीव कर रहे हो अंडर डिस्काउंट, एंड ये चेक बैंक को डिपॉजिट भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप बैंक अकाउंट को यहाँ पे करो डेबिट, बैंक डेबिट हो गया। डिस्काउंट अलाउड को भी हमने यहाँ पे डेबिट कर लिया, और ये चेक आपको कहाँ से रहा था, ये आ रहा था शिव प्रसाद से। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे फाइंड करो भाई शिव प्रसाद से आपको मिलना कितना था। ठीक है, तो शिव प्रसाद से देखिए पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे है, जब सेल हुई है, कितने की सेल हुई है, 8,500 की सेल हुई है। इसमें से 850 रुपये गुड्स वापस हो गए, तो इनको माइनस कर दो भाई, जो सामान उसने वापस कर दिया उसका तो पैसा आपको नहीं चुकाएगा वो। ठीक है, तो इसमें से माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आती है दैट इज़ 7,650। तो मुझे ना शिव प्रसाद से इस बिज़नेस को, इससे ये अमाउंट रिसीव करनी थी। तो शिव प्रसाद में आप अमाउंट लिख लीजिए 7,650। ठीक है, देन कम्स यहाँ पे लिखा गया है कि 4% डिस्काउंट भी ऑफर हो रहा है। तो 4% किसका निकलेगा, इस 7,650 का निकलेगा। 7,650 का पहले तो आप निकालिए 4%, तो ये 4% हो जाता है आपका 306 रुपये हो जाता है। तो ये 306 रुपये आपका चला गया यहाँ डिस्काउंट में। ठीक है, एंड बैंक का कैसे निकलेगा, इस 7,650 में से आप ये 306 रुपये को माइनस कर लो। ठीक है, जो कि अमाउंट हो जाती है आपकी 7,344। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे आप क्या करो, इसको कैरी फॉरवर्ड करो फिर से एक बार, अमाउंट टोटल करेंगे हम फिर से सब कुछ मिलाते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी भी हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन और है रिकॉर्ड करने को। फिर से ये आपका यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा अमाउंट आपकी, जो पीछे अमाउंट है उसको हम कैरी कर लेंगे। एंड ट्रांजेक्शन है हमारा 28th का, विच इज़ हमारा
बैंक चार्जेस 50 फॉर बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक ने चार्ज किया 50 रुपये बैंक चार्जेस के लिए, तो आप क्या करो, बैंक चार्जेस आपके लिए खर्चा है, बैंक चार्जेस को आप डेबिट करो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 50 रुपये, डेबिट टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक से पैसे चले गए आपके पास, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है ऑन 30th विच इज़ रिसीव किया कमीशन यहाँ पे 200 रुपये, तो कुछ मेंशन नहीं है कैसे रिसीव किया, तो हमने कैश में ही रिसीव किया होगा, तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, 200 रुपये ये हो गया आपका, इसको आप लास्ट में, ये भी पूरा हो चुका है, इसको टोटल कर लीजिए फाइनली, टोटल रुपीज़ का साइन लगाइए एंड अकॉर्डिंग टू बुक हमारा अमाउंट आना चाहिए आफ्टर द एंड ऑफ द क्वेश्चन 1,64,550, 1,64,550, 1,64,550, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो क्वेश्चन पूरा हो चुका है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पुट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।